देश की सबसे वीवीआईपी सीट कौन सी? जरा सा दिमाग पर जोर डालेंगे तो आप समझ जाएंगे। मैं बात कर रही हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट की। पांच, चार, 3, 2, 1। और ये नतीजा आपके सामने, और आप देख रहे हैं किस तरीके से ये हरा सिग्नल यहां पर बजता हुआ नजर आ रहा है। और हरी सिग्नल का मतलब है, हरी लाइट का मतलब है बड़े अंतर से आगे। ये मतलब इस सबसे बड़ी वीवीआईपी सीट का, वीवीआईपी ओपिनियन पोल में वाराणसी की सीट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में भी इस सीट पर जब चुनाव मैदान में उतरेंगे तो बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे। 14 से ये सिलसिला शुरू हुआ। 2014 पहली बार जब वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत दर्ज की। 19 में यह सिलसिला आगे बढ़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जीत के फासले को और बढ़ाया और बड़ी जीत दर्ज की। और अब 2024 के लिए जो तस्वीर उभर रही है वो यही बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वीवीआईपी सीट, वाराणसी सीट, और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बम्पर जीत हासिल करेंगे। मुझे लगता है इसमें तो कहीं भी किसी के भी मन में कोई शक शुबा की गुंजाइश होगी नहीं, राकेश सिन्हा जी। लेकिन सवाल मेरा यह है कि 2014 में 57% के आसपास वोट शेयर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खींचा था। उसके बाद 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 65% के आसपास पहुंच गया था। और अब 2024 जब ओपिनियन पोल का आंकड़ा यह कह रहा है कि जीत बड़ी होगी, तो फिर आपको क्या लगता है जो वोट प्रतिशत रहेगा उसमें कहां तक यह आंकड़ा पहुंचेगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी वाराणसी से 80% से अधिक मत लाएंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जीत तो सब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के भी लोग जानते हैं और आरजेडी और जेडीयू के लोग भी जानते हैं, समाजवादी पार्टी भी जानती है। उस पर तो कोई नई बात नहीं है। जो बात मैं कहना चाहता हूं, जो पूरे भारत के सांसदों के लिए एक लेसन है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी ने अपने क्षेत्र को एक सांसद के रूप में देखा है। प्रधानमंत्री का दायित्व निभाते हुए, अपने ग्लोबल भूमिका को देखते हुए उन्होंने वाराणसी को कभी उपेक्षित नहीं होने दिया और उसे उसकी जरूरतों को, उसकी आवश्यकताओं को और वाराणसी की संसद क्षेत्र की सेवा उन्होंने एक सांसद के रूप में अफसरों पर निर्भर होकर नहीं, अधिकारियों पर निर्भर होकर नहीं, एक सांसद के रूप में किया, एक कार्यकर्ता के रूप में किया। जितने पार्टी के कार्यक्रम होते हैं जो हम सांसद अपने क्षेत्र में करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको बेहतरीन ढंग से किया। तो जो मैं अंत में कहना चाहता हूँ, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक और मनमोहन सिंह जी तो खैर आप जानते हैं कि लोकसभा से आए नहीं थे। तो इन सब लोगों का जो सीट था कभी सुरक्षित नहीं रहता था उनकी लोकप्रियता के बावजूद। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको शायद वाराणसी जाने की आवश्यकता नहीं है। वे पूरे देश घूमेंगे, वाराणसी नहीं जाएंगे तब भी 80% आएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।